अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। एक बार फिर आपको खुशामदीद मेरे चैनल पे। आज CSS PMS के हवाले से हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री का ये लेक्चर है। मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट इसे कह सकते हैं। इस टॉपिक को आप एडवेंट ऑफ मुस्लिम या अरब्स इन द सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर में CSS PMS के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ब्रीफ बैकग्राउंड। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि Arab traders had tremendous relation with Indians and they were settled on coast of South and Southeast Asia, including coast of Malabar, Gujarat and Sindh. अब अरब ट्रेडर्स का जो एक ताल्लुक था ना, वो बहुत पुराना था, बहुत अच्छा था। उनका जो है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में जो कोस्ट से मालाबार, गुजरात की साइड और ये सिंध की जो कोस्टल एरिया थी, वहां पे इनका आना जाना अरब्स का बहुत था। आफ्टर द 4 pious caliphs passed away, Banu Umayya came to power and they sent expeditions to different parts of the world. Walid bin Abdul Malik reign is known for its prosperity and expedition. अब वलीद बिन अब्दुल मालिक का जो दौर था उसको प्रॉस्पेरिटी का दौर भी कहा जाता था, एक्सपीडिशंस का दौर भी कहा जाता है। 4 खलीफा जब चले गए, उसके बाद बनु उमैया का जब दौर आया तो उन लोगों ने अपनी रीन को दुनिया में और फैलाया और फैलाया। और अब्दुल मालिक के दौर को तो बहुत ही सुनहरा दौर भी कहा जाता है। At that time, Hajjaj bin Yusuf was the governor of Iraq. Raja of Salion had good relation with Hajjaj bin Yusuf. He sent gifts along with widows and children of Muslim traders who died at cost of Ceylon. हजाज बिन यूसुफ जो है कि गवर्नर थे इराक के उस टाइम, और राजा जो थे सेलोन के, जो सेलोन इस वक्त जिसको श्रीलंका हम कहते हैं, वहाँ के जो राजा थे उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था हजाज बिन यूसुफ से। वहाँ उसने गिफ्ट और विडोज भेजे थे जो, और उनके चिल्ड्रंस या ट्रेडर्स के चिल्ड्रन थे या फैमिलीज थी, या जो ट्रेडर्स कोस्टल एरिया पे मुस्लिम फौत हो गए थे उनकी विडोज को वो सेलोन से वापस हजाज बिन यूसुफ को भेज रहे थे। When they reached Sindh that was ruled by Raja Daher, they were looted by pirates. अब जब वो सिंध के करीब पहुंचे तो राजा दहर जो कि सिंध के राजा थे, रूलर थे, उसके टाइम में वहां पे उनको लूटेड, दे वर लूटेड बाय पायरेट्स। वहां पे पायरेट ने उनको लूटा, उनको यरगमाल बनाया। Hajjaj bin Yusuf was infuriated over it and wrote a letter to Raja Daher for return of widows, children and gifts. हज्जाज बिन यूसुफ ने गुस्से में आके कुछ खतूत लिखे राजा दहर को कि भाई ये जो बेवाहें थी, ये जो यतीम बच्चे थे या जो तहाइफ थे, वो हमें वापस किए जाएं। After lame excuses by Raja Daher, हज्जाज बिन यूसुफ decided to attack Sindh. उसके बाद जो है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने डिसाइड किया कि सिंध के ऊपर वो अटैक करेंगे। अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका हो जाए, ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद। The evolution of Muslim society in subcontinent is a unique episode in history. Muslims entered subcontinent as traders, but with the passage of time, strong Muslim society emerged in subcontinent. Every segment of Muslims, whether traders, rulers, saints, Sufis, played a significant role in the evolution of Muslims. अब मुस्लिम सोसाइटी का जो सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही यूनिक और आला किस्म का एक तारीखी पस मंज़र है सब कॉन्टिनेंट में। मुस्लिम्स जब इंटर हुए ट्रेड के हवाले से, तो टाइम के साथ जो है कि उनके साथ साथ जो है मुसलमानों के साथ ट्रेडर्स आए, ट्रेडर्स के साथ हुक्मरान आए, उनके वहाँ पे
उनके जो सेंट्स थे, बुजुर्ग थे, सूफीज थे, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को एज ए ग्रेट पोस्टर जो कि पेश करके। अब अरब इन्वेजन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरब इन्वेजन किस तरह से हुई ऑन सिंध। मोहम्मद बिन कासिम was sent to subcontinent to attack Devil, which was ruled by राजा डहर who protected pirates। अब जैसे ही हमने पहले बात की कि भाई राजा डहर को जो खत लिखे गए थे हजाज बिन यूसुफ की तरफ से कि भाई हमें विडोज, चिल्ड्रन और गिफ्ट्स वगैरह जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमें वापस की जाएं, लेकिन राजा डहर ने उसको कान ना धरे, तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। डेवल एक शहर था जहाँ आके वो रुके थे, वहाँ से राजा डहर के ऊपर वो अटैक करना था। मोहम्मद बिन कासिम कंक्वर्ड डेवल इन 1712। मोहम्मद बिन कासिम 712 में डेवल उन्होंने कंक्वर्ड कर लिया था। इससे पहले 17 अटैक हो चुके थे। एक और बात आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि 17 अटैक्स वर मेड बिफोर दिस अटैक। 17 attacks। लेकिन वो सारे नाकाम गए थे। Then he occupied many areas up to Multan and established the first Muslim rule in subcontinent। उसके बाद मुल्तान तक किसने अपनी हुकूमत बनाई और ये सबसे पहले मुसलमान हुक्मरान बने सब कॉन्टिनेंट में। Walid bin Malik's reign is famous for expedition. He sent troops to different areas of the world. He sent Qutayba bin Muslim to Central Asia. He sent Uqaba bin Nafa to South Africa. अब वलीद बिन मालिक का जो दौर था उसको एक्सपीडिशंस का दौर कहा जाता है और इसने मुख्तलिफ एरियाज में दुनिया में भेजी ट्रूप्स। कुतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया की तरफ भेजा और उक़बा बिन नफ़ा को साउथ अफ्रीका की तरफ, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ भेजा। मोहम्मद बिन कासिम वाज सेंट टू सब कॉन्टिनेंट टू अटैक डेवल व्हिच वाज रूल्ड बाय राजा डहर हू प्रोटेक्टेड पायरेट्स। Effects of अरब इन्वेजन। अब अरब इन्वेजन के जो इफेक्ट्स पड़े सब कॉन्टिनेंट पे या यहाँ के लोगों पे, उन पे कौन कौन से इफेक्ट्स पड़े। द इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन आर फॉलोइंग: एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। Educational effects. Arabs brought with them the knowledge to India from conquered states of Persia and Byzantium, and also transferred knowledge and books to Arab world from India. अरब ने अपने साथ जो नॉलेज लेके आए थे वो अपने conquered states पर्शियन और बेज़नाइट का, वहाँ का नॉलेज यहाँ पे लेके आए और यहाँ का जो नॉलेज था, इंडियन नॉलेज था, यहाँ की जो बुक्स थी वो अपने अरब कंट्रीज में लेके गए। अबू मसाइर एंड अरब एस्ट्रोनॉमर केम टू बनारस एंड स्टडीड एस्ट्रोनॉमी फॉर 10 years। अबू मसाइर और अरब एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पे बनारस में आए और 10 साल तक उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा। ड्यूरिंग अब्बासाइड कैलिफ हारून रशीद बरमाकिद इनवाइटेड हिंदू scholars to Baghdad to translate Sanskrit work of medicine into Arabic। अब अब्बासाइड दौर में हारून रशीद ने हिंदू स्कॉलर्स को बगदाद बुलाया, उनको कहा कि आप आए, संस्कृत का जो मेडिसिन पे ऊपर काम किया हुआ संस्कृत में उसको अरबिक में ट्रांसलेट करें। देखिए ये एजुकेशनल इफेक्ट हुआ कि यहाँ का एजुकेशन वहाँ गया, वहाँ की एजुकेशन या नॉलेज यहाँ पे आई। तो इस तरह से एक किस्म से कि भाई एजुकेशनल जो गैप था दोनों का वो कम हो गया। फेमस अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुक्स इनटू अरबिक। अल-ख्वारिज़मी ने भी अरबिक बुक्स को जो है कि इंडियन बुक्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया। सिमिलरली मेनी बुक्स ऑन मेडिसिन हिस्ट्री वर ब्रॉट टू बगदाद एंड ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। बहुत सी हिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स
बगदाद लाई गई जिनको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया. Many doctors were also sent to Baghdad's hospital and for the treatment of Caliph Harun Rashid, Dr. Manka was sent to treat him. अब एक डॉक्टर मनका साहब थे जिसको भेजा गया था कैलिफ हारून रशीद की ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए. तो ये एजुकेशनल इफेक्ट था कि भाई यहाँ के लोगों को नॉलेज मिली, यहाँ के लोगों को वहाँ की नॉलेज मिली, यहाँ के लोग वहाँ ट्रीटमेंट्स करने गए, हिस्ट्री बताने गए, वहाँ पे ट्रांसलेशन के हवाले से गए. रिलीजियस इफेक्ट्स पे आते हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अरब्स एंटर्ड इन इंडिया एज विक्टर्स एंड स्प्रेड इस्लाम. हिंदूज वर इम्प्रेस्ड बाय मुस्लिम्स एंड कन्वर्टेड देयर रिलीजन इनटू इस्लाम. ये पहली बार था कि अरब जो है कि विक्टर्स बन के इंडिया में आए थे ना. इससे पहले तो वो ट्रेडर्स बन के आते थे, वो विजिटर्स बन के आते थे. लेकिन जब विक्टर्स बन के आए और स्प्रेड किया इस्लाम को, तो हिंदूज बहुत जो है कि इम्प्रेस हुए. स्पेशली वो हिंदूज जिनको कमतर कहा जाता है, बुद्धिस्ट एंड लोएस्ट कास्ट वाले जो हिंदूज हैं उन्हें कहा जाता है बुद्धिस्ट एंड लो कास्ट हिंदूज हु वर बैडली ट्रीटेड बाय ब्राह्मण्स were given social and religious liberty that impressed them and they accepted Islam. अब बुद्धिस्ट एंड लोएस्ट कास्ट को ब्राह्मण जब उनको कमतर समझते थे सोशली या रिलीजियसली, तो उनको इक्वलिटी मिल गई इस्लाम में और उन्होंने इस्लाम की फोल्ड में अपने आप को कवर कर लिया. मोहम्मद बिन कासिम नेवर फोर्स्ड एनीबॉडी टू एक्सेप्ट इस्लाम. अब उसने फोर्स भी नहीं किया कि भाई इस्लाम आप एक्सेप्ट करें. हिंदूज वर आल्सो इम्प्रेस्ड बाय इक्वलिटी, नो कास्ट सिस्टम, लीनियंसी and social justice of Muslims. इक्वलिटी यानी कि बराबरी, जात पात का कोई हिसाब नहीं, आज़ादी और समाजी इंसाफ जो था, ये जो है मुसलमानों में इसने हिंदूज को इम्प्रेस किया था. That's why when Muhammad bin Qasim and later Caliph Umar bin Abdul Aziz invited them to accept Islam, they converted their religion into Islam without any hesitation. यही वजह थी कि भाई अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज या मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में जैसे ही उनको इनविटेशन दिया गया, उन्होंने रिलीजन तब्दील कर लिया किसी झिझक के बगैर. सिमिलरली अरब ट्रेवलर्स, राइटर्स, मिशनरीज spread Islam to other parts of India. That's why Sindh is called Babul Islam, because it proved a gateway. It paved a way to gateway for Islam to other parts of India. अब ट्रेवलर्स ने, विजिटर्स ने, टूरिस्ट ने, मिशनरीज ने, अरब ने मिलके जो है कि इस्लाम को सब कॉन्टिनेंट और इंडिया में फैलाया. लेकिन इसी वजह से जो कहा जाता है ना बाबुल इस्लाम सिंध को, सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम. वो किस लिए कि भाई यहाँ से ही एक वे बना था, गेट वे बना था, इस्लाम का रास्ता बना था सब कॉन्टिनेंट में इजीली एंटर होने का. सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स. Arab brought with them a new culture. Arab brought them with a new culture, new civilization, religion that affected Hindu culture and succeeded in social and cultural progress. अरब ने अपने साथ एक नया कल्चर, नया सिविलाइजेशन, एक नया मजहब लेके आए थे इस्लाम, और उसने हिंदू कल्चर को सक्सीड कर दिया सोशली और कल्चरल प्रोग्रेस में. अरब लर्न चेस फ्रॉम हिंदू एंड अरब म्यूजिक हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑन सिंधी म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिक. अब जो अरब म्यूजिक था उसने सिंधी म्यूजिक को भी इन्फ्लुएंस कर लिया था. सिंधी लैंग्वेज हैज मैनी वर्ड्स and also has Arabic script. सिंधी लैंग्वेज पे आज तक जो सिंधी के तारीखदान है वो आज तक कहते हैं कि भाई अरबिक का असर है. कुछ नहीं, ज्यादा वर्ड्स अरबिक के हैं हमारे पास, और अरब आज तक भी सिंधी का स्क्रिप्ट है वो अरबिक स्टाइल में है. Many Arabs learn Sanskrit. Similarly, other Muslim languages have Perso-Arabic script with Arabic words. तो इसी तरह दूसरे जो है कि लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आई, पर्शियो अरबिक आ गई, स्क्रिप्ट उनके आ गए, अरबिक वर्ड्स आ गए. मैनी सिंधी फैमिलीज हैव अरब ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वडेरा इन
सिंध वाज टेकन फ्रॉम शेख ऑफ अरब। अब ये जो वडेरा सिस्टम या वडेरा का कॉन्सेप्ट है वो भी शेख जो अरब थे, शेख सिस्टम है जहाँ वहां पे, उससे लिया गया सिंध में। और काफी ऐसी फैमिलीज हैं आज भी जिनका ओरिजिन सिंधियों का वो अरब है। Arab settled in Sindh and married with Sindh women and resulted in hybrid generation. अरब यहाँ सिंध में रहे, उन्होंने यहाँ की सिंध की खवातीन से और सब कॉन्टिनेंट की खवातीन से शादी की और उसके नतीजे में एक हाइब्रिड जनरेशन आ गई। Military cantonments were established which later on grew into cities and became centers of art, learning and culture. अब मिलिट्री कंटोनमेंट्स भी अरब ने बनाई यहाँ पे, जिनको बाद में शहरों में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे आर्ट, लर्निंग और कल्चर का एक सेंटर उनको बना दिया गया। अरब लेफ्ट अ लेगेसी इन शेप ऑफ बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अरब ने बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन का एक निज़ाम दे दिया, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस दे दिए और कल्चरल सिस्टम एक दे दिया। ये अरब यहाँ पे एक लेगेसी छोड़ के गए थे अपनी कल्चरल। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सो फार एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आर कंसर्न्ड, अरब हैड प्री कॉन्क्वेस्ट इकोनॉमिक रिलेशन विद इंडिया। मैनी अरब सेटल्ड लॉन्ग coast of India and Ceylon. However, Arab conquest intensified trade with India and resulted in economic and commercial growth. जबकि जो इकोनॉमिक रिलेशन थे वो तो इंडिया के और सब कॉन्टिनेंट के साथ अरब के कॉन्क्वेस्ट से पहले भी थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से अरब ने कोस्टल एरियाज पे सेटल हो गए परमानेंट, इंडिया के और सेलन के, और उसके साथ साथ जो अरब थे उनका इकोनॉमिक और कमर्शियल ग्रोथ और पावरफुल हुआ और मजबूत हुआ। ये इनको इकोनॉमिकली फायदा हुआ। Political effects. If we only examine the political sphere, even then Arab invasion is not without results, as it is true that Arabs failed to build and strengthen their rule in Sindh, but even then it had political advantages. जबकि उन लोगों ने सिंध में या सब कॉन्टिनेंट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हासिल कर सके, लेकिन it exposed weaknesses of Indian like superstitions, caste system and feudalism that encouraged later Muslim conquest. अब वो सुपरस्टिशन का एक सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था या फ्यूडलिज्म थी, इसकी वजह से जो है कि बाद में भी मुसलमानों को मौका मिला कि उन लोगों ने यहाँ पे आके कॉन्कर करना चाहा या कॉन्कर किया। All the Muslim conquerors came to know that Sindh was not a proper way to enter India, so they used Punjab as their entry route. Muslim administration system like equality, religious liberty, no disturbance in local system brought good effects. उसके बाद जब मुस्लिम रूलर्स या कॉन्क्वर्स आए तो उन्हें पता था कि सिंध से आप नहीं आ सकते, एंटर नहीं हो सकते इंडिया में, आपने एंटर करना है तो पंजाब की साइड से करें। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इक्वलिटी, रिलीजियस लिबर्टी लाएं और लोकल सिस्टम को कभी भी ना छेड़ें, उनको तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें, तो आपकी पॉलिटिकल इफेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो फाइनली द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, लेकिन ये पार्ट 1 ही होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा कि जिसमें हमने मुगल एम्पीरियर या मुगल लैंग्वेज को देखना है कि भाई मुगल क्या कर रहे थे। उसके बाद पूरी मतलब देखेंगे जो भी सल्तनतें आएंगे सारी को इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑन सिंध sowed seed of Islam that was permanent and deep-rooted. Similarly, Arabs left long-lasting effects on social, cultural, economic and political life of Sindh at that period. So it will be injustice with Arabs if we say that Arab invasion of Sindh was only an episode in the history of India and Islam, a triumph without result. अरब ने जो कोशिश, अरब की जो कॉन्क्वेस्ट था ना, इसने इस्लाम को परमानेंटली यहाँ पे एनरूट कर दिया था और उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस छोड़ दिए थे कि वो कभी अब ख़त्म नहीं होने थे। अब उन लोगों ने इस्लाम को यहाँ पे परमानेंटली इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो
अरब का जो इन्वेजन था स्पेशली इस्लाम के हवाले से बहुत ही बड़ा था कि भाई इस्लाम अब कंप्लीटली इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।